हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज एक नई क्लास में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज जो है हम टॉपिक करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास से आजीविक संप्रदाय। आजीविक संप्रदाय जैसे कि बौद्ध धर्म आया, जैन धर्म आया, उसकी साइड बाय साइड जो है आजीविक धर्म को मानने वाले फॉलोवर भी थे। आजीविक संप्रदाय भी था जिसको कि अनेक शासकों ने फॉलो भी किया था, मौर्य काल में, गुप्त काल में, ऐसे करके। तो आज की क्लास को जो हम अच्छे से रीड करेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगेगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं कि आजीविक संप्रदाय का उद्भव और पृष्ठभूमि, कि कैसे उसका उद्भव हुआ और उसकी पृष्ठभूमि क्या थी। कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में जो धार्मिक और दार्शनिक उथल पुथल का समय था, नए नए धर्मों का उदय हो रहा था। नए नए दार्शनिक जैसे कि जैन धर्म के आए थे, महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, ऐसे दार्शनिक जो है अपने विचारों को लेकर आ रहे थे। इस काल में बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध का, जैन धर्म, महावीर स्वामी का और अन्य कई छोटे छोटे दार्शनिक मत उभरे जिन्होंने के अपना अपना धर्म चलाया। इन्हीं में से एक था आजीवक संप्रदाय, जिसकी स्थापना मक्खली, लिख रखा है कहीं कहीं पर मक्खली गोसाल पुत होता है, ठीक है, मक्खली गोसाल, तो इन्होंने की थी। तो आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली पुत गोसाल। गोसाल पहले महावीर जैन तीर्थंकर के शिष्य थे। कि जैन धर्म के जो फॉलोवर थे महावीर स्वामी, उनके शिष्य कौन थे? ये मक्खली पुत गोसाल। परंतु इनके विचारों में जो है मतभेद हो गया, इनका झगड़ा हो गया, इनके विचार अलग अलग हो गए। तो ये जो है दोनों अलग हो गए। मक्खली पुत गोसाल ने महावीर स्वामी के साथ रहना छोड़ दिया था। फिर उन्होंने एक अपना अलग संप्रदाय, अलग धर्म चलाया। तो आजीविक संप्रदाय का संस्थापक कौन है? मक्खली पुत गोसाल। इनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। कहा जाता है कि इनके पिता कपड़े रंगने का काम करते थे, कपड़ा रंगाई का काम करते थे। प्रारंभिक जीवन में भटकते रहे, बाद में ये सन्यासी बन गए। कौन? मक्खली पुत गोसाल। कहीं कहीं पर यहाँ पर मक्खली लिख रहा है, कहीं कहीं पर ये ऐसा होता है मक्खली, ठीक है, मक्खली पुत गोसाल। तो महावीर के साथ लगभग 6 साल तक रहे थे ये, लेकिन विचारों में मतभेद होकर जो है इन्होंने अलग हो गए और अलग होकर अपना एक नया पंथ, नया धर्म चलाया। और मक्खली पुत गोसाल के आजीविक संप्रदाय का सबसे ज़्यादा मुख्यतः प्रभाव किस क्षेत्र पर था? तो ये बिहार पर, मगध क्षेत्र जो है ना, बिहार, वहाँ पर ज़्यादा फैला था। दर्शन और मान्यताएं, यह धर्म किन किन चीज़ों में विश्वास करता है, किन किन बातों को मानता है, मान्यताएं क्या है? तो सबसे पहला है नियतिवाद। कि यह जो है आजीविक संप्रदाय का सबसे बड़ा सिद्धांत था। अगर आपसे पूछा जाए कि आजीविक संप्रदाय का सबसे बड़ा सिद्धांत कौन सा था, आपको ऑप्शन में 3-4 और दे दे तो आपको याद रखना कि ये सबसे ज़्यादा नियतिवाद, फैटालिज्म में विश्वास करते थे। नियतिवाद पर सबसे ज़्यादा इन्होंने बल दिया था। देखते हैं नियतिवाद था क्या। कि इनके अनुसार संसार में जो कुछ भी होता है वो पहले से नियत, मतलब फिक्स होता है, निर्धारित होता है। मनुष्य अपने कर्मों से अपने भविष्य को नहीं बदल सकता। कि आज के टाइम में हम कहते हैं ना, बाकी धर्म के लोग भी कहते हैं कि अच्छे कर्म करो तो अच्छा फल मिलता है, अच्छे कर्म करो तो अगले जन्म में अच्छा जन्म मिलता है। तो इस संप्रदाय का ये मानना था कि कर्मों से मनुष्य का कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो अच्छे कर्म करो चाहे वो बुरे कर्म करो। जो नियति में, जो भाग्य में, जो किस्मत में लिखा है सिर्फ वही होगा, उसको कोई नहीं टाल सकता। इस संप्रदाय का यही मानना था। दुख, सुख, धन और गरीबी, मोक्ष और बंधन सब कुछ पहले से तय है, मतलब सब कुछ नियति ने, भाग्य ने तय कर रखा है, इसको कोई भी नहीं बदल सकता। कर्म अच्छे या बुरे करने से मनुष्य के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति का जीवन दुखी होना पहले से तय है, चाहे वह कितने ही अच्छे कर्म कर ले, उसका परिणाम नहीं बदल सकता। कि अगर किसी मनुष्य के जीवन में दुख भाग्य ने लिख रखे हैं, उसकी किस्मत खराब है, तो चाहे वो कितने ही अच्छे कर्म कर ले, कितने ही दान पुण्य कर ले, कितने ही यज्ञ हवन कर ले, कितने ही देवी देवताओं की पूजा कर ले, उसके जो लिखा हुआ है किस्मत में उसको कोई नहीं टाल सकता। जो नियति ने फिक्स कर दिया वही होगा। अगर उसके जीवन में दुख लिखा हुआ है तो उसको दुख वो मिलकर रहेगा, उसके कर्मों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नियतिवाद का ये विश्वास था इसका। दूसरा था कर्म सिद्धांत का इन्होंने विरोध किया। तो हमने ऊपर देख लिया ना कि इनका कर्मों में कोई विश्वास नहीं था, कि कर्म कैसे भी करो, इन्होंने विरोध किया था। चाहे अच्छे कर्म करो चाहे बुरे करो, कोई फर्क नहीं पड़ना।
जबकि बौद्ध और जैन धर्म तो मानते थे कि कर्म ही फल लाता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो थे वो तो ये मानते थे कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। मनुष्य को अपना जीवन में सुख दुख खुद तय करना पड़ता है। अच्छे कर्म करेगा तो उसे सुख मिलेगा, अगर वह बुरे कर्म करेगा, किसी को तकलीफ देगा तो उसे दुख मिलेगा। जबकि आजीविक संप्रदाय के लोग इस धर्म को जो लोग मानते थे उनका था कि कर्म का कोई भी प्रभाव नहीं है, हमारी आत्मा नियति से, भाग्य या किस्मत से बंधी हुई है, वह केवल कर्म जो है वो सिर्फ बाहरी कार्य है। जबकि हमारी आत्मा तो नियति, भाग्य, किस्मत एक ही बात है। आप नियति बोल दो, आप भाग्य बोल दो, आप किस्मत बोल दो, ये तीनों चीज़ एक ही है। तो ये इन चीज़ों में विश्वास करते थे, इनका कर्म में कोई विश्वास नहीं था कि कर्म तो है वो बाहर के काम है। जबकि हमारी आत्मा तो इनसे जुड़ी हुई है, भाग्य से, किस्मत से जुड़ी हुई है, नियति से जुड़ी हुई है। तो कर्मों का हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है। तीसरा पॉइंट है आत्मा और पुनर्जन्म, कि आत्मा को वे मानते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि क्या आजीविक संप्रदाय आत्मा में विश्वास करते थे? सही। क्या आजीविक संप्रदाय कर्मों में विश्वास करते थे? गलत। क्या आजीविक संप्रदाय नियति, भाग्य या किस्मत में विश्वास करते थे? तो सबसे ज़्यादा करते थे, तो ये भी सही होगा। इनकी मान्यता कि आत्मा अनेक जन्मों से होकर गुजरती है, मतलब आत्मा कई जन्म लेती है। अब मनुष्य मर गया, उसकी आत्मा चली गई तो वो दूसरे में चली जाएगी, नया जीवन प्राप्त कर लेगी। हर आत्मा का एक चक्कर जो है फिक्स है, निर्धारित है, फिक्स्ड साइकिल है उसका। जब वह पूरा होता है तो आत्मा अपने आप ही मुक्ति पा लेती है। उसके कर्म अच्छे या बुरे कोई मैटर नहीं करते, कि आत्मा का जितना फिक्स रूल उसने कर रखा है कि इतनी बारी आत्मा जो है मनुष्य में जन्म लेगी, तो वो फिक्स ही है। जब वो चक्कर उसका, जब वो साइकिल उसका पूरा हो जाता है तो आत्मा अपने आप जो है मोक्ष बंधन से मुक्त होकर आज़ाद हो जाती है। उसके कर्मों का उससे कोई लेना देना नहीं होता। तो आत्मा में इन्होंने विश्वास किया, लेकिन किस्मत के अकॉर्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट है संसार और कालचक्र, कि संसार अनादि मतलब शुरुआत रहित है और अनंत है, कि इसकी शुरुआत का भी पता नहीं और इसके अंत का भी पता नहीं। इसमें भी सब कुछ कर्म से घटित होता है। समय को वे काफ़ी महत्वपूर्ण मानते थे, वहीं सब कुछ नियंत्रित करता है, कि इन्होंने टाइम को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी, कि टाइम ही सब कुछ कंट्रोल करता है। और जो संसार है उसके ना तो शुरुआत का पता है, ना ही इसके अंत का पता है, कि कब ख़त्म होगा, कब इसकी शुरुआत हुई थी। सब कुछ नियति ने पहले से फिक्स कर रखा है और उसी के अकॉर्डिंग सब काम होगा। सब कुछ समय का ही चक्कर है। नेक्स्ट है भौतिक जगत की अवधारणा, कि आजीविक संप्रदाय का झुकाव आणविक विचार की ओर ज़्यादा था, ऑटोमिस्टिक। वे मानते थे कि यह संसार छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है, कि छोटे छोटे जीवों से मिलकर यह संसार बना है। ये परमाणु भी नियति के अनुसार संयोजन करते हैं और विच्छेदन करते हैं, मतलब जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। तो इन्होंने टोटली इनका सिद्धांत नियति पर, भाग्य, किस्मत पर टिका हुआ था, कि सब कुछ फिक्स है पहले से, उसको कोई नहीं बदल सकता, ना उसको कोई पूजा पाठ, ना उसको कोई भी अच्छे बुरे कर्म, कुछ भी नहीं बदल सकता। हर जीव, छोटे से छोटे जीव और हर बड़े से बड़े मनुष्य की किस्मत या भाग्य में जो लिख दिया गया है उसको कोई नहीं टाल सकता, वही होगा जो लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आजीविकों का जीवन, की कैसे जीवन व्यतीत करते थे। ये कठोर तपस्वी थे, अत्यंत कठोर तप करते थे। ये नग्न रहते थे, जैसे कि जैन धर्म के जो दिगंबर सन्यासी थे वो भी बिना कपड़ों के रहते थे, नंगे रहते थे। तो ये भी नंगे रहते थे, शरीर पर कोई भी कपड़ा धारण नहीं करते थे। कठोर तपस्या करते थे, व्रत रखते थे, ध्यान लगाते थे, तप तपस्या करते थे और जीवन यापन के लिए जो है भीख मांगकर अपना पेट भरते थे। आम जनता में उनकी छवि साधु और कठोर अनुशासित तपस्वियों में की जाती है, कि कठोर अनुशासन में रहने वाले साधु थे, भीख मांगकर पेट भरते थे, कपड़ा नहीं पहनते थे, कठोर तपस्या करते थे, व्रत करते थे और ध्यान में मगन रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है संरक्षण और प्रसार, कि मगध के शासक बिंबिसार और अजातशत्रु ने इस संप्रदाय को मान्यता दी और इसको संरक्षण दिया, कि संप्रदाय को आगे फैलाया और इसको अपने जीवन में फॉलो भी किया। तो सबसे मुख्य कौन थे? बिंबिसार और अजातशत्रु। मौर्य सम्राट अशोक बौद्ध धर्म अपनाने से पहले ही आजीविक धर्म को ही फॉलो करते थे। बाद में उन्होंने कलिंग युद्ध की घटना के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक ने जो है इस संप्रदाय, आजीविक संप्रदाय के जो अनुयायी थे, इनको गुफाएं दान में दी थी। बराबर पहाड़ की गुफाएं जो कि बिहार में है वो आज भी संरक्षित है, मतलब सुरक्षित है। यहाँ पर आजीविक संप्रदाय के अनुयायियों को
ये गुफा दान में दी थी रहने के लिए। तो बिहार अशोक भी पहले फॉलोवर था, लेकिन सबसे पहले तो बिंबिसार और अजातशत्रु इसके सबसे ज़्यादा बड़े फॉलोवर थे, अनुयायी थे। और अशोक अगर आप ऑप्शन में दे दे तो अशोक भी बौद्ध धर्म को मानने से पहले इस धर्म को फॉलो करता था। पतन क्यों हुआ इस धर्म का कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म की ज़्यादा लोकप्रियता हो गई और संगठित व्यवस्था के सामने आजीविक संप्रदाय कमज़ोर हो गया, वो टिक नहीं पाया, क्योंकि सब कुछ फिक्स नियति पर ज़्यादा विश्वास करते थे, जबकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही कर्मों में विश्वास करते थे। मौर्य काल के बाद आजीविक संप्रदाय का प्रभाव काफ़ी कम हो गया। गुप्त काल 4वीं-5वीं शताब्दी ईसा के बाद यह पूरी तरह से लुप्त हो गया। आजीविक संप्रदाय के फॉलोवर अनुयायी थे, वो सब कुछ खत्म हो गया। इस धर्म को मानने वाले लोग कोई गिनती चुनती के 2-4 ही रह गए थे। तो पतन का मुख्य कारण था बौद्ध धर्म और जैन धर्म की लोकप्रियता। ऐतिहासिक महत्व कि आजीविक संप्रदाय हमें यह दिखाता है कि प्राचीन भारत में विचारों की कितनी विविधता थी, मतलब विचार कितने अलग अलग थे लोगों के। यह एक ऐसा संप्रदाय था जिसने कर्म स्वतंत्र इच्छा के सिद्धांत को बिल्कुल ही नकार दिया कि कर्म का भी कोई महत्व नहीं है और मनुष्य की इच्छा का भी कोई महत्व नहीं है। जैसा वो चाहता है वैसा नहीं होगा, बल्कि जो नियति ने, जो भाग्य ने, जो किस्मत ने पहले से फिक्स कर रखा है वही होगा। यद्यपि यह पंथ या धर्म लुप्त हो गया, लेकिन इसका अध्ययन भारतीय दर्शन और इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण है। इसको आज भी पढ़ा जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है, लेकिन ये धर्म जो है अभी हमारे समाज में, हमारे भारत में नहीं है। अब इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं एक छोटी सी समरी के तौर पर कि संस्थापक कौन थे। मखलीपुत्र गोसाल। मुख्य सिद्धांत क्या था? नियतिवाद, कि सब कुछ पहले से फिक्स है, तय है। कर्म का इन्होंने विरोध किया। इनका मानना था कि अच्छे बुरे कर्मों का कोई फर्क मनुष्य पर नहीं पड़ता। आत्मा, इन्होंने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया और कहा कि आत्मा अनेक जन्मों से गुजरती है और अंत में खुद ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते, खुद ही बंधन से मुक्त हो जाते हैं। उस पर उसके अच्छे कर्मों का, बुरे कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने के लिए कोई तपस्या नहीं करनी, कोई यज्ञ नहीं करना, किसी देवी देवता की पूजा नहीं करनी, बल्कि फिक्स है, जब वो बंधन से मुक्त होगी तो वो अपने आप मुक्त हो जाएगी। जीवन, ये कठोर तपस्या करते थे, नग्न रहते थे और भिक्षाटन मतलब भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। इस धर्म को संरक्षण किसने दिया? सबसे ज़्यादा बिंबिसार और अजातशत्रु। और अशोक जो है बौद्ध धर्म को मानने से पहले इस धर्म को फॉलो करते थे। इसका पतन जैन धर्म और बौद्ध धर्म के आगे धीरे धीरे समाप्त हो गया, क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म ज़्यादा लोकप्रिय थे। अब अगर बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हम कहें तो आजीविक मानते थे कि मनुष्य केवल एक कठपुतली है जिसकी डोर नियति, किस्मत, भाग्य के हाथ में है। जैसा किस्मत चाहेगी, जैसा भाग्य लिखा होगा, उसी के अकॉर्डिंग मनुष्य को चलना होगा, उसी के अकॉर्डिंग मनुष्य को सुख दुख भोगने होंगे, उसी के अनुसार उसका पूरा जीवन चलेगा। मनुष्य को कर्म अच्छे करो, बुरे करो, दान करो, कुछ भी करो, उसका कोई भी प्रभाव मनुष्य के जीवन पर नहीं पड़ना है। तो आई होप आपको ये आजीविक संप्रदाय जो है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में जो है इसको समझाने की कोशिश की है। इसके सिद्धांतों को हमने पढ़ लिया, ये कैसे जीवन यापन करते थे इसको पढ़ लिया। इसके सिद्धांत और मान्यताओं में सबसे ज़्यादा नियतिवाद, कर्म सिद्धांत का विरोध किया, आत्मा के अस्तित्व को माना और पुनर्जन्म के अस्तित्व को भी माना है। संसार को कहा है कि इसका ना तो कोई शुरुआत है ना इसका कोई अंत है, ये काल चक्कर चलता रहेगा, सब कुछ पहले से फिक्स है। भौतिक जगत की अवधारणा कि जो संसार है उसकी अवधारणा को माने कि छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है और सब कुछ परमाणु, उनका बनना और उनका ख़त्म होना, ये भी सब कुछ पहले से तय है। फिर हमने इनके जीवन को देखा कि इनका जीवन भी काफ़ी कठोर था। भिक्षा मांगकर खाते थे, कठोर तपस्या करते थे, कड़े अनुशासन में रहते थे और उपवास करते थे, ध्यान लगाते थे, तप करते थे। और संरक्षण और प्रसार, तो बिंबिसार और अजातशत्रु का नाम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि आजीविक धर्म को मानने वाले मगध के कौन से 2 शासक थे? तो बिंबिसार था और अजातशत्रु था। हर्यक वंश के शासक थे ये। और अशोक जो है पहले मानता था, लेकिन जब कलिंग युद्ध की घटना हुई उसके बाद उसने पूरी तरह से बौद्ध धर्म को अपना लिया था और आजीविक संप्रदाय को उसने
त्याग दिया था। और याद रखिएगा कि बराबर पहाड़ की गुफाएं आजीविक संप्रदायों को किसने दान में दी थी, तो ये अशोक ने दी थी। कब दी थी? जब यह आजीविक संप्रदाय को फॉलो करता था तब उसने इन गुफाओं को आजीविक संप्रदाय के अनुयायियों को दान में दिया था। इसका पतन किस कारण हुआ? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म ज़्यादा लोकप्रिय हो गए समाज में, उनको फॉलो करने वाले लोग ज़्यादा थे। इसी कारण जो है इस संप्रदाय का प्रभाव कम हो गया और यह धीरे धीरे पतन की ओर चला गया। इसका महत्व तो है क्योंकि हमें इसको पढ़ना है, और संस्थापक सिद्धांत ये सब कुछ हमने देख ही लिया है। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आपको ये आजीविक संप्रदाय का टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको प्लीज़ क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू एवरीवन।